नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त फिलोसफर गाइड डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, आज की इस बिजनेस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या ये कह लूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हैं। आप प्रेजेंट थिंकिंग करते हैं कि फ्यूचर थिंकिंग करते हैं। अब आप पूछेंगे प्रेजेंट थिंकिंग क्या है और फ्यूचर थिंकिंग क्या है। साथियों, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि दुनिया में 98% बिजनेस ओनर्स प्रेजेंट थिंकिंग करते हैं। प्रेजेंट थिंकिंग का अर्थ है आज मेरे को क्या चैलेंज है। प्रेजेंट थिंकिंग का अर्थ है आज मेरा स्टाफ टाइम से नहीं आया, आज उसने ज्यादा छुट्टी ले ली, आज ऑफिस में ये खर्च ज्यादा हो गया, आज फैक्ट्री में ये नुकसान हो गया, आज कस्टमर नहीं आया, ये महीने सीजन अच्छा नहीं गया, ये क्वार्टर अच्छा नहीं गया। ये प्रेजेंट थिंकिंग। प्रेजेंट थिंकिंग को कभी कभी मैं लेबर थिंकिंग भी बोलता हूं। लेबर थिंकिंग का अर्थ यह है कि वो कम्युनिटी जो हर दिन गड्ढा खोदती है और हर दिन पानी पीती है, अर्थात हर दिन कमाती है, एक हफ्ते के लिए कमाती है, एक महीने के लिए कमाती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर या कैरियर में जिसको शिखर पे पहुंचना है वो खाली प्रेजेंट थिंकिंग से सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेजेंट थिंकिंग आपसे गलत काम भी करवा सकती है। आपको लगेगा एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बहुत झूठ सही बोल के फायदा हो रहा है, फायदा ले लो। एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे हुए के भी पुराना माल बिक रहा है तो निकाल दो। एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, किसी का पैसा काट सकते हो तो काट लो। एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, किसी को जितना नेगोशिएट कर सकते हो कर लो, भले वो कंफर्टेबल हो चाहे नहीं हो। प्रेजेंट थिंकिंग इमीडिएट सर्कल में चलती है। प्रेजेंट थिंकिंग आपसे गलत काम करवा सकती है, प्रेजेंट थिंकिंग आपसे झूठ बुलवा सकती है, प्रेजेंट थिंकिंग आपको अनएथिकल बना सकती है, प्रेजेंट थिंकिंग आपको स्ट्रेस में रख सकती है। क्योंकि महीने में 30 दिन में से 15 दिन ऐसा होगा कि हो सकता है व्यापार कम हो, ऐसा होगा कि हो सकता है क्लाइंट्स कम हो सकता है बिजनेस कम आए। तो प्रेजेंट थिंकिंग आपको परेशान कर देगी। जैसे जितने लोग प्रेजेंट थिंकिंग करते हैं वो नोटबंदी से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने व्यापार को 6-6 महीना 1-1 साल पीछे कर दिया, नोटबंदी हो गई, जैसे कि बड़ा भारी भूकंप आ गया और दुनिया बर्बाद हो जाएगी उससे। प्रेजेंट थिंकिंग ने जीएसटी को स्वीकार करने में लोगों को देर करवा दी। कई लोग सोचते रहे जीएसटी आ गया, ये हो गया, वो गया, कैसे करें, अब नया कंप्यूटर्स खरीदने हैं, सॉफ्टवेयर लेने, यार अकाउंटेंट का खर्चा बढ़ गया, कॉम्प्लायंस का खर्चा बढ़ गया। वो प्रेजेंट थिंकिंग। और फॉरवर्ड थिंकिंग वाला सोचेगा, फ्यूचर थिंकिंग वाला सोचेगा यार जीएसटी अच्छा है, क्योंकि 20 विंडो पे कॉम्प्लायंस की जगह 1 विंडो पे कॉम्प्लायंस। हो सकता है 100 ट्रेड में से 5-10 ट्रेड को जेन्युइनली प्रॉब्लम हो जीएसटी से, मैं यूं नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए जीएसटी इज गुड। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, कई प्रेजेंट थिंकिंग वाले लोग बोलेंगे देखो बर्बाद हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, इंडियन इकोनॉमी पीछे चली गई, ये चली गई। ये पोस्टमार्टम है। नोटबंदी का डिसीजन बिल्कुल राइट था, लागू बिल्कुल सही नजर से किया गया था। पैसा कितना आया कितना नहीं आया वो बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग नोटबंदी की वजह से व्हाइट में आ गए। सैकड़ों हजारों अकाउंट खुल गए, अकाउंट एक्टिव हो गए, नए इनकम टैक्स पेयर जनरेट हो गए। सारी है प्रेजेंट थिंकिंग आपको हमेशा छोटा बना के रखेगी। प्रेजेंट थिंकिंग आपको एक्सपैंड नहीं करने देगी। प्रेजेंट थिंकिंग आपको बिजी रखेगी। प्रेजेंट थिंकिंग आपको बार बार कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचवाएगी कि भाई ये एम्प्लॉय को थोड़ा सैलरी काट दो, ये बिजली की 8-10 लाइटें वाइटें बंद रखा करो, जब आए तो चालू करो, ये एसी थोड़ा कम चलाओ, यार स्टेशनरी थोड़ी हल्की छपवा लो, एडवर्टीजमेंट इस बार नहीं देंगे, सीजन नहीं आया। प्रेजेंट थिंकिंग आपको कटिंग कटिंग कटिंग, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग सिखाएगी। फ्यूचर थिंकिंग बोलेगी ये चवन्नी चीजें छोड़ो, इनकम जनरेशन पे बात करते हैं। फ्यूचर थिंकिंग बोलेगी अपने आप से पूछो क्या करंट एम्प्लॉय मेरे को बड़ा बना सकता है, करंट टीम मेरे को बड़ा बना सकती है, नहीं बना सकती, तो भाई एक हाई सैलरीड आदमी लाओ, हाई स्किल्ड आदमी लाओ, हाई क्वालिफाइड आदमी लाओ, एक्सपोज्ड आदमी लाओ जिसने दुनिया देखी हो। फ्यूचर थिंकिंग आपको बोलेगी कि भाई करंट जो मशीनरी है या करंट जो मेरे पास गैजेट्स हैं, या इस वक्त मैं जहां शूट कर रहा हूं, कोलकाता का ये एक स्टूडियो है, तो जहां मैं शूट कर रहा हूं, तो यदि ये प्रेजेंट थिंकिंग से सोचेंगे तो ये बोलेंगे कि जो कैमरा हमारे पास है उससे काम बन रहा है, चलने दो। और फ्यूचर थिंकिंग से बोलेंगे तो ये बोलेंगे यार ये नया मॉडल आ गया है, ये नए मॉडल में पक्का कई चीजें प्लस में, अपने को इसको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए कि भाई अपन कोलकाता के लीडर्स में से, वेस्ट बंगाल के लीडर्स में से, तो अपन लोग फॉलो नहीं कर सकते, अपने को ट्रेंड बनाना पड़ेगा। फ्यूचर थिंकिंग लीडरशिप की तरह सोचेगी। फ्यूचर थिंकिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेगी। फ्यूचर थिंकिंग नए अलायंस, नए लोगों से कैसे हाथ मिलाए, कैसे गठजोड़ करे, इसके बारे में सोचेगी। फ्यूचर थिंकिंग ये नहीं सोचेगी कि आज क्या है, फ्यूचर थिंकिंग ये सोचेगी आने वाले समय में क्या करना है। तो यदि आपको वास्तविकता में बड़ा बनना है तो आप मेरा इस वक्त सेशन सुन रहे हो,
अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ पे बात करूंगा हर बार, तो आप बोलोगे मेरे यहाँ तो ये चैलेंज है, मेरे यहाँ तो ये मैन पावर अच्छी नहीं है, मेरी तो दुकान छोटी है, मेरे पास तो फंड नहीं है। ये प्रेजेंट थिंकिंग है। प्रेजेंट थिंकिंग आपको फ्यूचर में ही नहीं जाने देगी, आपको बड़ा नहीं होने देगी। आपको एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यार ये जितनी प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं ये सब है, एक्सेप्टेड, डन। अब इसके बारे में और बात नहीं करना है। अब मेरे को ये बात करना है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम रहते हुए मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। अब मेरे को ये बात करना है कि ये प्रॉब्लम है, स्वीकार है, स्वीकार होने के बाद अब मैं इसका तोड़ कैसे ला सकता हूं, इसको बाईपास कैसे कर सकता हूं। आप किसी रोड से जा रहे हैं, वहां ट्रैफिक जैम है, आप क्या करते हैं? वहीं खड़े रहते हैं। आपको दिखता है साइड में कोई रोड है कि नहीं? यदि जरा भी साइड में रोड होती है, गाड़ी बैक करने की चांस होती है, तो आप वो रोड को छोड़ते हैं, तुरंत साइड के लेन में डालते हैं, किसी दूसरी रोड में डाल के पहुंचते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है। आप एक दिन ट्रैफिक बंद रहेगा तो आप ऐसा थोड़ी दिन भर उस रोड में पड़े रहेंगे, या एक दिन लिख गया ये मार्ग बंद है तो आप थोड़ी ऑफिस जाना छोड़ देंगे, आप दूसरा रोड लेंगे। सिमिलरली प्रेजेंट थिंकिंग आपको रोक देती है, फ्यूचर थिंकिंग बोलती गली ढूंढो। फ्यूचर थिंकिंग बोलती है अच्छा ये नहीं कर सकता ना, कोई तो कर सकेगा काम। फ्यूचर थिंकिंग बोलती है अच्छा एक आदमी ने नहीं बोला ना, चलो 10 को और नॉक करके देखते हैं। प्रेजेंट थिंकिंग बोलती है अरे यार आज एक के पास गया, 2 घंटा लगाया, सामने वाले तो नहीं बोल दिया। फ्यूचर थिंकिंग बोलती है अरे एक ही के पास तो गए हो, अभी तो कई और बाकी है। तो फ्यूचर थिंकिंग सोचने का एक तरीका है, प्रेजेंट थिंकिंग सोचने का एक तरीका है। बिजनेस सीरीज के इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको फ्यूचर थिंकिंग में वक्त बिताना शुरू करना चाहिए। अब आज आप फ्यूचर थिंकिंग कैसे करेंगे? आपको अपने आप से एक प्रश्न करना होगा, मैं अपने व्यापार को आज से 3 साल बाद कहां देखता हूं? समझ लीजिए आज आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है। क्या मैं उसको 2 टाइम्स देखता हूं? क्या मैं उसको 3 टाइम्स देखता हूं? क्या उसमें सालाना में 30% ग्रोथ देखता हूं, 15% देखता हूं, 50% देखता हूं, 65% देखता हूं? यदि मैं 60-70% मेरे धंधे में ग्रोथ की गुंजाइश है, मेरे करियर की ग्रोथ में गुंजाइश, तो कैसे आ सकती? इसके लिए मेरे को क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी? इसके लिए मुझे किस तरह की मैन पावर लेनी पड़ेगी? इसके लिए मुझे क्या एडवर्टीजमेंट, क्या ब्रांडिंग करनी पड़ेगी? इसके लिए मुझे कैसे लोगों से कंपेनियनशिप करनी पड़ेगी? क्या इसके लिए मुझे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का एक्सीलेंस गुरुकुल या वीआईपी और इसी तरीके के किन स्पीकर्स का कोई कोर्स करना पड़ेगा जिससे मैं अपग्रेड हो सकूं? तो फ्यूचर थिंकिंग आपसे राइट काम करवाएगी। भाई आप किसी ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन जिस स्टेशन पे खड़ी है उसके लिए थोड़ी चढ़ते हैं, वो ट्रेन कल कहां पहुंचेगी चल के इसके लिए चढ़ते हैं। आप एयरपोर्ट में एक प्लेन में बैठते तो एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहेगा ये प्लेन 3 दिन, तो आप उसमें थोड़ी बैठेंगे, आप उस एयरपोर्ट पे बैठेंगे जो फ्लाई करके दूसरे डेस्टिनेशन पे लैंड करेगा। तो सेम प्रेजेंट थिंकिंग आप जहां हैं वहीं बिठा के रखती है, फ्यूचर थिंकिंग आपको फ्लाई करा के दूसरी जगह लैंड कराने के सारे साजो सामान जुटा के देती है। तो साथियों बहुत जरूरी है आप अपने आप से आप एक सवाल करें, डायरी लें, पेपर लें, पैड लें, खूब रफ वर्क करें। 3 साल बाद में खुद को कहां देखना चाहता हूं? फैंटास्टिक, मेरा ये टर्नओवर होगा, ग्रेट, मेरी ये मैन पावर होगी, ग्रेट, मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्रेट, मेरे इतने आउटलेट्स होंगे, ग्रेट, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी होगी, ग्रेट, मैं अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करूंगा, ग्रेट, मैं फला एसोसिएशन का अध्यक्ष सेक्रेटरी बनूंगा, ग्रेट, मेरे ऑफिसेज इतने शहरों में होंगे, मेरा माल इतने देशों में जाएगा। जब आप ये सोचेंगे ना तब आप इसके रास्ते ढूंढेंगे। जब तक आप फ्यूचर को सोचेंगे नहीं तो प्रेजेंट के लिए तो कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं यहां खड़ा हूं इस वक्त, मेरे को क्या रास्ता ढूंढना है? मैं तो खड़ा ही हूं। मेरे को रास्ता तब ढूंढना है जब ये शूट खत्म करके मुझे कहां जाना है ये सोचना है। तो कहीं जाना होगा तब आपको सोचना है, जहां आप प्रेजेंट में बैठे हैं उसके लिए आपको क्या सोचना है? चलने दो जो चल रहा है। तो साथियों अपने प्रेजेंट को फ्यूचर में सोचिए, ग्रोथ की दृष्टि से सोचिए और फ्यूचर थिंकिंग स्टार्ट कीजिए। प्रेजेंट थिंकिंग मींस स्ट्रेस एंड चैलेंजेस, फ्यूचर थिंकिंग मींस अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। साथियों हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी थिंकिंग बेहतर है, प्रेजेंट थिंकिंग या फ्यूचर थिंकिंग? मैं फिर से दोहराता हूं, बड़ा बनने के लिए कौन सी थिंकिंग बेहतर है, प्रेजेंट थिंकिंग या फ्यूचर थिंकिंग? मेरा दूसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है दुनिया में लगभग कितने प्रतिशत एंटरप्रेन्योर्स या कैरियर पर्सन प्रेजेंट थिंकिंग करते होंगे और कितने % फ्यूचर थिंकिंग करते होंगे? साथियों इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दें। इन वीडियोस को आपने लाइक किया, शुक्रिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, उन सब तक ये वीडियो भेजें। जाने कौन सी बात कहां किसके मन में परिवर्तन ला दे, किसके व्यापार में उथल पुथल हो जाए, कौन ग्रो करने लग जाए। और याद रखिए, यदि आपके वीडियो शेयर करने से एक भी व्यक्ति ग्रो करता है तो एक व्यक्ति नहीं, उसकी पूरी टीम ग्रो करती है, उनके घर ग्रो करते हैं और एक तरीके से देश ग्रो करता है। तो ये छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं और जरूर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है।
शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।